गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आशु नायक, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पटना से, मैथ्स फैकल्टी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों को हमने बताया था कि एक बैच आप लोगों के लिए लाएंगे और वो होगा फास्ट कैलकुलेशन का। तो चलिए इस पर चर्चा तो हम करेंगे, जो इससे क्या फायदा होने वाला है और इससे एग्जाम में क्या सब होता है। क्योंकि देखिए, पढ़ता सब है लेकिन पास सब नहीं कर पाता है। नॉलेज में ऐसा नहीं है, बहुत का अंतर होता है। बस कुछ दिक्कतें के वजह से कोई पीछे रह जाते हैं और कोई दोस्त आगे निकल जाते हैं। तो चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग पहले दो चार सवाल करिए कैलकुलेशन का, जो हम लोग क्या माइंड लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ सवाल को। चलिए, आपके पास कुछ सवाल है, देखिए। जैसे कुछ सवाल आप लोगों के पास है, इसको हम लोग को करना है कुछ दिमाग लगा करके। पहला क्वेश्चन है, जैसे 397 का घन क्या होगा। आपको पता होगा ये सवाल एक बार सीजीएल में पूछ दिया, तब हम लोग को बहुत सारा लॉजिक लगाना है। हम लोग को घन करने का रूल भी समझना है, हम लोगों को और भी नियम समझना है, जो और भी क्या दिमाग लगाया जाए, है कि नहीं। ताइए सबसे पहला तो हम क्यूब करेंगे, तो हम पहला दिमाग ये लगाएंगे, जो 7 का क्यूब जो होगा तो लास्ट में कुछ भी रहे, 7 7 49 7 343, लास्ट में 3 ही होगा। ये तो क्लियर हो गया, जो लास्ट में क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। कहां कहां पर ऑप्शन है, ये ऑप्शन कट गया, अभी तक ये ऑप्शन 3 गो है आपके पास। चलिए, अभी भी घन करने का रूल सब जो लगाने से पहले एक चीज और सोचेंगे। एक होता है डीएस का नियम, जो आप लोगों को समझाएंगे। अगर हम इसका डीएस निकालें, डीएस इसको कहते हैं डिजिटल सम। आप लोग को एक बार हम यूट्यूब पर दिए भी थे। तो डिजिटल सम अगर हम देखेंगे तो 9 को हटा देंगे, 7 3 10, यानी ये हो गया 9 7 16, 16 3 कितना 19 हो गया, 19 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 10 का डिजिटल सम क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 1 कहां पर आ रहा है, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं, 6 2 8 5 13, तो 9 4 13, यहां तक में 4 आया। फिर देखिए 7 4 11, तो 2 हो गया, 7 2 9, तो 0 हो गया, 8 7 15। अरे इसको क्यों चेक कर रहे हैं हम लोग, इसको तो चेक ही नहीं करना है, हटो इसको, झूठ का इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है एग्जाम में यहां भी 3 रहे, चलिए कोई बात नहीं। आइए इसको चेक करते हैं, 6 4 10 1 7 5 12 2 1 3, और हो गया ये 3 1 4 4 3 7 2 9, ये 0 4 3 7 नहीं हुआ, ये भी 1 आना चाहिए। 6 2 8 8 5 13, 13 हो गया, तो 3 1 4 हो गया, 7 4 11, तो 2 हो गया, 2 7 2 9, 0 हो गया, 7 3 10, 10 का आ गया 1, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी चेक कर लें। 8 3 11, 2 हो गया, 7 2 9, 0 हो गया, 0 5 5 हो गया, 9 को हटा दीजिए, 7 2 9 को भी हटा दीजिए, ये भी 9 को हटा दीजिए, 5 3 8 आ गया, ये भी नहीं हुआ। अब बोलिए डिजिटल सम से आपका ऑप्शन सी आ गया। तो हर तरह का रूल आना चाहिए, कभी डिजिटल सम नहीं लगेगा तो हम लोग घन करने का रूल सब पढ़ेंगे इसी बैच में। फास्ट कैलकुलेशन नाम ही है, फास्ट कैलकुलेशन मतलब हर वो तरीका सीखेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, बिल्कुल। तो चलिए ये इस रूल से चलिए बन गया। वैसे हम इसका चर्चा आप लोग को करेंगे, डीएस का चर्चा शुरुआत में ही करेंगे। अब जैसे दूसरा सवाल है, इसको गुना करना है भाई, गुना करना है तो क्या करेंगे इसमें, देखिए तो आप जानते हैं पहले इसको गुना किया जाता है, इसको इससे, तो लास्ट में आया 1 1। अब 1 में 5 जोड़ेंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे तो लास्ट में आएगा 6, और ये तो कट जाएगा गुना होकर जोड़ने के बाद, तो लास्ट में कितना आया 6। तो हम तो पहला दिमाग लगाएंगे, जो लास्ट में 6 कहां है, देखिए यहां पर लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। और भी तरीका है गुना करने का, गुना करने का ढेर तरीका। एक तरीका देख लीजिए, इकाई अंक 6 आने वाला है, क्वेश्चन में नहीं है। वैसे भी एक चीज हमेशा याद रखेंगे एग्जाम में, जब आपको कभी भी कोई चैप्टर में कैलकुलेशन करना हो और ऑप्शन का डिजिट सब अलग अलग है, कुछ डिफरेंट है, आप पहला काम करिए उसका इकाई अंक निकाल लें। इकाई अंक से ही सवाल बहुत सारा बन जाएगा, बहुत सारा सवाल बनता है, बहुत सारा हम लोगों को एंटीना घुमाना पड़ता है चारों बगल एग्जाम को फेस करने के लिए। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको भी आता है सब कुछ, जो बगल में बैठता है उसको भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही उसको आपको जो है उससे आगे बढ़ा सकता है, और वो है आपका कुछ इस टाइप का दिमाग का वेरिएशन लगाना सवाल में। जो कौन सा दिमाग लगाएंगे ये जल्दी हो जाए,
इसलिए एग्जाम का समय है, ये सब तो काम सब दिन करते रहना पड़ेगा। वैसे मैं ये बैच हमेशा अब लाते रहूंगा, ये शुरुआत हो चुका है, ये बैच आने वाला था 15 दिन पहले ही, लेकिन इसके लिए सॉरी जो नहीं आ पाया, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के कारण नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं, अभी ढेर सारा एग्जाम आगे में है, 20-25 क्लास करेंगे, इसमें हर तरह का वो हम जितना भी इसमें लॉजिक सब है सब सीखेंगे, फिर तो जैसे कर रहे हैं वैसे करिएगा, ठीक है। तो गुना करने का और भी ढेर सारा नियम है, इसको हम 999 से गुना करने का भी नियम होता है। 999 पर 3 जीरो दे दिए और 999 को घटा दिए, फिर 995 को जोड़ दिए, अब बटे 999 दे देंगे या गुना 999 दे देंगे, तो ये तो भाई कट जाएगा, बच जाएगा ये। तो इसका देखिए ये कितना आ गया, तो 4 और घट जाएगा इसमें से 4 घटा लेंगे, काम बन गया। 9000 में से 4 घटाएंगे तो 8996 देखिए यहां पर है कि नहीं, तो ये आपका उत्तर हो गया बी नंबर। क्लियर, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल चलते हैं। जैसे ये कहता 82 रुपया में 82 में इतना घटाने पर क्या होगा, सबसे पहले ये सोचिए। जैसे आप दुकान सामान लेने जाते हैं, 100 रुपया दिए और 32 रुपया का मान लीजिए सामान लिए, तो दुकानदार कैसे जोड़ता है, 32, उसके बाद देगा 8 रुपया, 40, 10, 50, 50, 100। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना, ये उल्टा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सोचना है, जैसे 1 में 1/4 को घटाना है, तो 1 रुपया में से 1/4 घटाइएगा तो 3/4 बचेगा, 1/4 का शेष। अगर 2 रुपया में से 1/4 घटाते, आप 2 रुपया में से 1/4 घटाते, तो पिछलका 1 रुपया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/4 किसमें से घटेगा, सिर्फ 1 में से, तो 1 रुपया सेफ और 3/4 इधर बच गया। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कै रुपया सेफ है आपका, कै रुपया आपका सेफ है ये देखना है। तो 82 में से 78 जाएगा तो 4 रुपया, लेकिन ये 4 से 78 से ज्यादा है, ये 78 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मतलब आपका लगभग 79 रुपया हटा, तो आपका 3 रुपया सेफ है, आपका 3 रुपया सेफ है। अब इसका शेष खाली लिख दीजिए ना, इसका शेष लिखना। शेष कैसे लिखते हैं, 97 में से 79 गया, 17 1 18 और बटे 97, यही आपका उत्तर हो गया। 3 18 97, देख लीजिए ऑप्शन कहां पर, ये हो गया आपका उत्तर। क्या किए, ये 78 से ज्यादा था तो हम 79 ले लिए, 79 घटा लिए इसमें से, तो 3 रुपया बचा, ठीक है। अब इसका शेष लिखना है, इसका शेष लिखने का ये मतलब होता है 97 में से 79 घटा लीजिए तो 18, 18 बटे नीचे वाला लिख दिया, आपका उत्तर आ गया। तो ये सब लॉजिक सीखना है आप लोगों को। चलेंगे अगला क्वेश्चन, कहता है इतना माइनस 3x बराबर इतना माइनस इतना, तो x का मान ज्ञात करें। अब आइए x का मान कहता है निकालने, थोड़ा सा लॉजिक ध्यान दीजिएगा। x का जो मान निकालेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, इतना काम तो देख लिए। अब हमको जो x का मान निकालेंगे, x का मान, तो x में 3x है तो और कहीं तो नहीं है, तो जो भी होगा बट्टे में तो 3 देना पड़ेगा, बट्टे में 3 देना पड़ेगा, और इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, सब इस साइड आएगा, सब इस साइड आएगा। तो इस साइड का इकाई अंक देखते हैं, यहाँ का इकाई अंक कितना है 4, तो यहाँ दिए 4। अब ये भी इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो 4 माइनस 4 हो गया, ठीक है। और ये जो आएगा तो ये जुट जाएगा, देखिए गुना है, 8 चौके 32, लास्ट में कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया ये डैश डैश डैश, लास्ट में 2 बटे 3, लास्ट में 2 बटे 3, आंसर आपका पूरा एडजेक्ट है। तो आपको देखना पड़ेगा किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो 3 से कै बार में कटेगा, 3 चौके 12, 24 या 72, 3 से आप भागा दीजिए तो लास्ट में क्या आने वाला है, लास्ट में आपका 4 आने वाला है, लास्ट में क्या आने वाला है 4। तो ये आपका इकाई अंक निकल गया 4, कहां पर है 4, लगा दीजिए टिक, यहां पर है 4, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। तो यही सब लॉजिक सब सीखना है, जो कैसे कौन इधर जाएगा कौन इधर जाएगा, एक ही बार में कैसे आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, यही सब माजरा सिखाएंगे इस बैच में आपको। और ये निश्चित रूप से एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा निश्चित रूप से। आइए इसके बाद देखते हैं इस सवाल में क्या कहता है। कहता है इसका कैलकुलेशन करिए, 1 2 3 4 5 6 तक गया है, ठीक है।
आप तो ये जानते हैं जैसे 3.1/2 लिखा हुआ तो इसको हम लिखते हैं 3 + 1/2 लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। अब आप कहिएगा 999 कै बार है, 6 बार, तो 9 छाके 54, 9 छाके 54, लास्ट में कितना आएगा 4, लास्ट में 4। अब नीचे में सब जगह 7 है, ऊपर में 1 से 6 तक जोड़ेंगे, 1 से 6 तक का योग कितना, 6 × 7/2 21, 42/2 मतलब कितना आ गया 6 × 7 कै गो टर्म है, 1 से 6 तक का योग, 6 × 7/2, 6 × 7/2 कितना आ गया 21, 21 बटे ये 7 रहेगा मतलब 3, इधर से 3 हो जाएगा। 9 छाके 54 और 3 57, 57 लास्ट में 7 कहां कहां पर है, तो 2 जगह, एगो यहां पर है एगो यहां पर है, लेकिन 900 है, 6 बार जोड़ेंगे तो 9 चौके 5400 न हो जाएगा, 9 छाके 5400 हो जाएगा, तब न लास्ट में 7। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, आप कैलकुलेशन करिएगा तो आप कहिएगा 999 × 6 + 1 जोड़ 2 जोड़ कहां तक, तो आप कहिएगा 6 तक, आप बटे 7 लिखिएगा, तो ये तो कैलकुलेशन करके 21/7 ये आ गया 3। अब कहिएगा इसको हमको गुना करना है, 999 को 6 से हम क्यों गुना करें, तो हम कहेंगे 1000 को 6 से गुना कर लेंगे, 6 घटा लेंगे, है कि नहीं, एक लॉजिक लगाइए, आसान लगेगा आपको। इसको क्या करेंगे 1000 को 6 से गुना करके 6 घटा लेंगे, तो 1000 × 6 - 6 अब +3, तो देखिए कितना आसान हो गया, 6000 में से 3 घट गया, 6000 में से 3 घट गया तो 5997 बचा कि नहीं, 5997 आपका उत्तर हो गया। थोड़ा लॉजिक लगाते सवाल यही क्लियर था। कैसे, 9 छाके 54 यानी 1000 × 6 6000, 6000 से थोड़ा सा कम, 1 से 6 तक का योग तो 21/7 3, 9 छाके 54 लास्ट में 4 और वो 3 यानी 7 लास्ट में 7, 2 गो ऑप्शन, और 2 गो ऑप्शन में आप जानते हैं ये 6000 के नजदीक जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देते, लिखने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, चलें अगला और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे ये सवाल है, अच्छा ये सवाल सब तो मान लीजिए नीचे से ऊपर आप कैलकुलेशन करते हैं, बढ़ते चलते हैं, आसान होता है, इसको नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करना होता है। देखिए कैसे करेंगे, 3 × 6 = 7/3, तो ये हो गया आपका 3/7, 3/7 हो गया, 3 × 6 = 7/3 तो 3/7, 7 × 4 = 28, 3 31/7 तो ये हो गया 7/31। अब 31 7 217 और 7 224, 224/31 तो 31/224 हो गया। अब देखिए 31 × 5 = 155 तो 224 यानी ये हो गया 1 - 155/224। अब देखिए कितना आसान हो गया, 45 और 24, 40 20 60 यानी 69/224, यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो थोड़ा आपको जल्दी करना था, 3 × 6 = 7/3, 3/7, अब 7 × 4 = 28, 3 31/7, 7/31, 31 7 217। अब यही देखिए 31 7 तुरंत माइंड में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, 30 7 210, 1 7 7 यानी 217, तुरंत वो कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अब 217 7 224/31 तो 31/224, अब ये 155, 224 में से 155 गया तो 45 और 24 69/224 उत्तर हो गया। हर स्टेप पर आपका कैलकुलेशन चाहिए, हर स्टेप पर, है ना। एक और देखते हैं, ये देखिए तो कितना है, ये a² - b², तो a + b × a - b आप करिएगा, तो a + b × a - b करिएगा तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1900, यहाँ 88 93 94 95, यहाँ 98 होगा, यहाँ 88 नहीं होना चाहिए जैसा सवाल का लैंग्वेज है। तो a² + b² a + b × a - b, a + b कितना हो जाएगा 998 प्लस 1997 और a - b 1 तो उसको हटा दीजिए, 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा, फिर ये a + b 1996 प्लस 1995 है कि नहीं, फिर इसको करिएगा तो 1994 प्लस 1993 इतना हो गया। अब इसको जोड़ना है आपको, अभी भी क्यों जोड़िएगा, सबको किसके नजदीक है 2000, 1 2 3 4 5 6, सबको 2000 हम मान लेते हैं, 2000 × 6 कर दी, मतलब 12000 तो होना ही है।
अब क्या करेंगे तो घटा लेंगे, कितना ज्यादा जोड़े, तो हम 2 ज्यादा जोड़ लिए थे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इतना हम ज्यादा जोड़ लिए थे। तो 7 6 13, 5 18, 4 22, 2 22, 3 25 और 2 कितना हो गया 27, 27 हम ज्यादा जोड़ लिए थे। अब जोड़िए 12,000 के लास्ट 100 में अगर 27 घटेगा तो आप कहिएगा 73 बचेगा, 73 बचेगा, 73, 11,973, ठीक लगा दीजिए। फिर से देखिए, ये जो हम घटाएंगे 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27, अगर 100 में से 27 किसमें से घटेगा 100 में से, 100 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 73, 73 वाले में टिक लगा देते। अब 12,000 में से 27 घटाइएगा तो 11,973 तो बचेगा, है कि नहीं, ये भी हो गया। तो मतलब इस टाइप का ढेर सारा सवाल होगा आपका कैलकुलेशन में, ढेर टाइप का आपका प्रोसेस बताया जाएगा इस बैच में। जो है आपका ये जो बैच आपका है फास्ट कैलकुलेशन, नाम ही है फास्ट कैलकुलेशन, अपने कैलकुलेशन को फास्ट करिए। हर एग्जाम में चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कैलकुलेशन का काम पड़ता ही पड़ता है। तो उसको बेटर ढंग से हम लोग हर चीज सीखेंगे, जोड़ना कैसे है जल्दी, घटाना कैसे है जल्दी, गुना कैसे करना है, भाग कैसे करना है, वर्ग कैसे करना है, वर्गमूल कैसे करना है, घन कैसे करना है, घनमूल कैसे करना है, घातांक करने का रूल सब हो जाएगा, भाग का सबका डिविजिबल सबका हो जाएगा, विभाजिता के नियम का हो जाएगा काम, ये सब चीज आपको बता दिया जाएगा और ये एग्जाम के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट में ये कहना चाहूंगा, ये बैच आपको 18 दिसंबर यानी फ्राइडे को आने वाला है, जो मंडे टू फ्राइडे चलेगा, यानी परसों ये बैच आपका आ जाएगा 12 बजे दिन में, परसों आपका ये बैच चालू हो जाएगा और एकदम इसका फटाफट ये कैलकुलेशन करते चलेंगे। हम जब कैलकुलेशन करते हैं बोर्ड पर तो आप लोग बहुत लोग रहता है कि कैसे कर दिए, हाँ ये भी होता है कभी कभार 2 के बदला 3 लिखा जाता है, तो ये भी हम आप लोग को बोले हैं, जब आप कोई चीज करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिएगा तो हल्का फल्का उसमें डिस्टरबेंस आएगा, लेकिन वो आपके लिए सटीक होगा। समझ रहे हैं बात को, कोई भी लाइफ का कोई भी काम आप चाहिएगा कि ये राइट है, उसको करेंगे तो मुश्किलें आएगी, तो हल्का फल्का गलती होगा लेकिन सही होगा ज्यादा और वो जल्दी होगा। यही जल्दी का नाम है जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन मतलब स्पीड और तब एक्यूरेसी। अगर आपका स्पीड नहीं है, आप सही सही बना रहे हैं, 12-15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गए, समय बीत गया। आप 100 क्वेश्चन का रेलवे में जो है स्टूडेंट जो है 50 से 60 65 क्वेश्चन जाते जाते 80% विद्यार्थी का समय खत्म हो जाता है, 60 क्वेश्चन जाते जाते 80%। 20% में 10% जो है 70-75 तक जाता है और जो 2-4-5% बचता है वो क्या करता है, वो 1 से 100 तक जाता है पहले और रिटर्निंग भी मारता है। रिटर्निंग में सवाल ज्यादा बनता है मैथ रीजनिंग का, याद रखिएगा। तो आप लोग रिटर्निंग कैसे मारिएगा, जब आप लोग का कैलकुलेशन ठीक रहेगा। 2-4 गो एगो गलती हो गया ठीक है, लेकिन हम जल्दी बनाएंगे, बस यही कसम खा करके एग्जाम में बैठना है। माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, गलती हुआ लेकिन स्पीड करते रहेंगे, गलती की संख्या कम हो जाएगी। बाद में पता चलेगा कि 1 से 2 गलती हो रहा है, ज्यादा सही हो रहा है, समय भी अच्छा जा रहा है और यही बेस्ट मोमेंट होता है स्टूडेंट को एग्जाम फेस करने का। जरूरी नहीं है जो एग्जाम फेस कर गया वो अभी एग्जाम में बैठेगा तो उसको एग्जाम में हो जाएगा, जरूरी नहीं है, बहुत दिक्कत है। ये है एक प्रैक्टिस का रिदम, तो आप में वो प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी आपका एग्जाम नजदीक में है, आप सेट रोज बनाइए, कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी बुक आपके पास है तो बेसिक का जो कैलकुलेशन है उसको जल्दी जल्दी करने का सही करिए, वही आपको काम देगा एग्जाम में। एग्जाम में वही काम देगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आप एग्जाम देते हैं, लिखना कम है, क्या जरूरी है। अगर आपका माइंड में ये नहीं रहेगा, आप देखिए कंप्यूटर पर लिखिए, फिर क्या जरूरी है जो नजर वहीं पर पड़ जाए, नहीं पड़ेगा। ये सब चीज के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा हम वही क्यों न कैलकुलेशन कर ले माइंड से, वो इतना आया 4/2 आया, ये आया, तुरंत माइंड काम करेगा, तो ये धीरे धीरे माइंड बढ़ते जाएगा। तो ये शिकायत रहती है कुछ लोगों की, सर फास्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, ये हो जाता है, थोड़ा दिक्कत होता है। आप आए हैं तो बस स्पीड लेने के लिए याद रखिएगा। पढ़ आप घर पे भी सकते थे, खुद से भी जनरल कंपटीशन में जितना होता है, यहां आने का मतलब है आप बस चाहते हमारे पास स्पीड आ जाए और वो तरीका आ जाए तो सवाल को 1 से 2 लाइन में बना दें।
तब हुआ जनरल कंपटीशन। इसके लिए हम मान लीजिए जो मेरा खाली टेस्ट सीरीज किए हैं या मेरा जो बैच का मान लीजिए खाली डिस्कशन सब किए हैं, तो उस स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत रहता है हमसे, खास तौर से मैसेज करके बोलता है। तो हम इतना ही चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट मेरा फाउंडेशन पढ़ा होगा उनसे आप पूछिए, या जो फाउंडेशन पढ़ लिया उसको हमने समझते हैं मैथ में उसको रत्ती भर भी दिक्कत आएगी। तो चलिए, ये लोग जो पढ़े होंगे उससे आप जरूर पूछ सकते हैं, और जो देखे होंगे वो भी समझ रहे हैं। इतना दिन से आप लोगों के बीच बहुत सारा क्लास दिए हैं, यूट्यूब पर भी दिए हैं, कुछ यूट्यूब पर और आ रहा है, 1 से 25 या 150 क्वेश्चन हम डालेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, जो कि आपका यही प्रीवियस का सटीक जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके लिए देंगे। ये मंडे ट्यूसडे से हम शुरू कर देंगे, उसका क्वेश्चन लगभग हो गया। तो चलिए, आज हम यही बताने आए थे, ये फास्ट कैलकुलेशन का जो आपका लोगों का इंतजार था वो खत्म हुआ, वो आपका आ रहा है फ्राइडे से। आप लोग रेडी हो जाइए और बस इसमें अपना हुंकार भर दीजिए। और जो टेस्ट सीरीज करते हैं सेशन 5, वो तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, 50 रुपया में कितना चलता है, उस पर आप एकदम इस बार तो और ज्यादा जोर लगाइए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग को आप सेकेंड भर भी अपने से दूर न होने दीजिए। ये कसम खा के रखिए कि 60 नंबर में 55 तक पहुंचना है, 55 तक पहुंचना है, तब देखिए उसका क्या होता है। ओके, तो चलिए मिलेंगे फिर क्लास में। आज हम बस ये आपको बताने आए थे कि आपका इंतजार खत्म है, फ्राइडे से आपका क्लास चलेगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं फ्राइडे से। ओके, चलिए।